Good morning students. In this video we will discuss exercise 6.1. बेसिक हमने किया था 6 चैप्टर का, एंगल्स पढ़े थे, लाइंस पढ़ी थी, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किए थे, उनके बीच का डिफरेंस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1। तो 6.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास गिवन है उसमें क्या निकालना है? सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स 57 डिग्री। मीन्स हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? कॉम्प्लीमेंट्री किसका निकालना है? 57 डिग्री का। तो हमने तो क्या किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के। एक एंगल अगर हमारे पास 57 डिग्री गिवन है तो दूसरा एंगल हम कैसे निकाल लेंगे? 90 माइनस 57, 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, इधर बचेगा 8 माइनस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3। तो वहाँ से जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा वो कितना हो जाएगा? 33 डिग्री हो जाएगा। फिर उसने नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, हमें उसमें क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री निकालना है 47 डिग्री का। तो सप्लीमेंट्री में हमने क्या किया था कि जो सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, कितना होता है? 180 डिग्री। और हमें निकालना किसका सप्लीमेंट्री है? 48। अब 48 में से अगर दूसरा एंगल हम x लेके चलें तो 48 प्लस x किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 180 माइनस का 48, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 2। और फिर बोलोगे 17 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 13। तो आंसर कितना हो जाएगा? 132 डिग्री। नेक्स्ट में हमें फिर से सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। किसका एंगल निकालना है? अब की बार हमें 118 का। तो 118 प्लस में x सप्लीमेंट्री है तो फिर से किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस का 118, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, इधर बचेगा फिर से 17 और 17 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 6। तो आंसर आ जाएगा 62 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला उसने मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ का मतलब क्या है कि अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो वही एंगल सेम आ जाएगा। मीन्स दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर वही है तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तो x की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से 90/2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट में बोल रहे उसने कि सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, और सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ अगर निकालते हो तो मीन्स x प्लस एक्स किसके इक्वल होगा? सप्लीमेंट का तो सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स फिर से क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 180 और x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 उसने दे रखा है, उसकी स्टेटमेंट क्या है तुम्हारे पास? स्टेटमेंट उसने बोली कि इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ बी गिवन है 35 डिग्री, सी ओ डी गिवन है 40 डिग्री और ए ओ डी पूरा एंगल कितना गिवन है? 107 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है वो देख लो, बी ओ सी। सबसे पहले तो क्या निकाल लोगे? बी ओ सी। फिर बोला उसने ए ओ सी, और फिर रिफ्लेक्स निकालना है बी ओ डी का। पहले एंगल निकाल लो बी ओ से। अगर यहाँ से देखो जो पूरा एंगल है ए ओ डी वो किसके इक्वल होगा? ए ओ बी प्लस में बी ओ सी और प्लस में सी ओ डी के। तो वहाँ से क्या लिखोगे कि जो एंगल है ए ओ डी वो इक्वल होगा ए ओ बी प्लस है बी ओ सी और प्लस है सी ओ डी के। अब वैल्यूज पुट करो। जो ए ओ डी है वो कंप्लीट गिवन है 107 डिग्री के, ए ओ बी की वैल्यू है 35 डिग्री, बी ओ सी हमें निकालना है और प्लस में सी ओ डी गिवन है हमारे पास 40 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। वो किसके इक्वल है? 107 डिग्री और प्लस में है बी ओ सी। अब ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो 107 माइनस का 75 इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी के। तो जब 107 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 माइनस 5 कितना बच जाएगा? 2 और 10 माइनस 7 बच जाएगा 3। वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी ओ सी के। तो ये जो बी ओ सी एंगल है वो हमारा कितना आ चुका है? 32 डिग्री।
अब सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, ए ओ सी, तो ए ओ सी क्या बोलोगे, जो ए ओ सी है वो तो ए ओ बी और प्लस हो जाएगा बी ओ सी। तो ए ओ बी की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री और बी ओ सी की वैल्यू तुम अभी अभी निकाल चुके हो 32। 5 + 2 7, 3 + 3 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 67। थर्ड पार्ट में पूछा उसने रिफ्लेक्स किसका, बी ओ डी का। पहले तो निकाल लो बी ओ डी, तो बी ओ डी किसके इक्वल होगा, बी ओ सी प्लस में सी ओ डी। बी ओ सी की वैल्यू कितनी है 32 और सी ओ डी की वैल्यू है 40, तो 2 एज इट इज और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो टोटल जो बी ओ डी आ चुका है वो कितना है 72 डिग्री। और अब हमें उसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स मीन्स उसका कंप्लीट एंगल, तो उसको क्या करोगे 360 माइनस का 72, 10 - 2 हो जाएगा 8, इधर बचेगा तुम्हारे पास 5, तो 15 - 7 8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, राइट द फॉलोइंग। सबसे पहले निकालना है हमें रिफ्लेक्स बी ए सी का। बी ए सी का जब रिफ्लेक्स निकालोगे तो 360 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 25 को, और रिफ्लेक्स अगर सी ए डी का निकालते हो तो 360 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 100 को, और 100 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर आ जाएगा 260। इन द गिवन फिगर 6.38 एंगल दे रखा है बी ए पी। बी ए पी है तुम्हारे पास x और सी ए पी है तुम्हारे पास 4x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और बी ए पी और सी ए पी का एंगल निकालना है। अब देखो ये कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल, और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, और उसी राइट एंगल के अंदर तुम्हारे दोनों एंगल इंक्लूड हो रहे हैं, ये एक्स भी और 4x भी। तो क्या बोलोगे, x प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 90 डिग्री। और 5x अगर 90 डिग्री है तो x की वैल्यू 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 90 के बाय में 5, यहाँ से कैंसिल करोगे 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 18 डिग्री। फिर बोलोगे जो बी ए पी है वो किसके इक्वल था, x डिग्री की, और x की वैल्यू कितनी है 18, तो बी ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 डिग्री। फिर बोला उसने सी ए पी, वो कितना है 4x, तो 4 × में 18, और वो हो जाएगा तुम्हारा 72 के इक्वल। फिर उसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही दे रखा है कि इन द गिवन फिगर जो ए सी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो हमें वैल्यूज दे रखी है बी ए पी अगर x गिवन है, पी ए क्यू अगर x + 5 गिवन है, और सी ए क्यू 2x + 5 गिवन है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और पी ए क्यू का रिफ्लेक्स निकालना है। क्या क्या गिवन है वो देख लो। जब ये एंगल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो वहां से क्या बोलोगे, तीनों का सम, कौन कौन से एंगल है, एंगल पी ए बी प्लस का एंगल पी ए क्यू और प्लस का एंगल सी ए क्यू, वो टोटल किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। वैल्यूज पुट कर दो, x + 5 प्लस हो जाएगा 2x + 5 किसके इक्वल आएगा 90 डिग्री के। x + 2x कितना हो जाएगा 4x, 5 + 5 10 किसके इक्वल आएगा 90 डिग्री के। ये 10 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 90 - 10 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री के। 4x किसके इक्वल आ गया 80 के। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, x की वैल्यू हो जाएगी 80 के बाय में 4 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री के। x की वैल्यू आते ही क्या बोलोगे, जो पी ए बी है वो किसके इक्वल था x के इक्वल है, तो x की वैल्यू तो कितनी है 20, तो वो हो जाएगा 20 के इक्वल। फिर नेक्स्ट बोला उसने पी ए क्यू किसके इक्वल था x + 5 के, तो 20 + का 5 किसके इक्वल हो जाएगा 25 डिग्री के। फिर उसने बोला कि सी ए क्यू किसके इक्वल था 2x + 5 के, तो क्या हो जाएगा 2 × में 20 और प्लस में 5, 22 × 40 + 5 कितना आ जाएगा 45।
अब 25 का अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या कर दोगे, फिर से 360 में से उस 25 को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। AB एंड AC स्टैंड ऑन द लाइन PQ। एंगल्स दे रखे हैं उसने, तो हमें एक तो X निकालना है और एक BAC निकालना है। अब स्ट्रेट लाइन है, स्टैंड करते हैं लाइन PQ के ऊपर, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल टोटल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। वो तो यहाँ से अब निकाल लो क्वेश्चन। तो इन तीनों का जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किस किस का सम होगा 180, 1/2 x का, प्लस में है 7/2 x - 5 और प्लस में है x + 10। उसका जो टोटल सम है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 1/2 x + 7x/2 - का 5 + x + 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। तो क्या हो जाएगा, 1/2 x, जो x वाली टर्म्स है उनको आगे लिख रही हूँ, प्लस का 7/2 x और प्लस का x, क्या क्या बचा, माइनस का 5 प्लस का 10 = 180 के। एलसीएम ले लो इन दोनों का, 2 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 7 और इनटू में था x + x, प्लस का 10 माइनस का 5, क्या बच जाएगा, प्लस का 5 = 180 डिग्री के। तो यहाँ से उसने क्या बोला, 7 + 1 8/2 इंटू x, प्लस में x है और प्लस का 5 = 180 डिग्री के। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 4x प्लस का x, 5 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो वो हो जाएगा 180 माइनस का 5, तो 5x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 175 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 175 के बाय में 5, 5 3 जा 15, यहाँ बचेगा 25 और 5 5 जा 25, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। फिर उसने बोला कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो CAB, जो CAB है उसका आंसर कैसे निकालोगे, 7 की मल्टीप्लाई में 35/2 और माइनस का कितना हो जाएगा, 5, उसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अब सेम है तुम्हारे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट दे रखी है तुम्हारे पास, क्या है कि x की रेशो y के साथ गिवन है 5:3, x की रेशो y के साथ गिवन है 5:3, तो PAR और दूसरा कौन सा निकालना है, QAR, और गिवन है तुम्हारे पास PAQ कितना है, 40 डिग्री। क्या करोगे, टोटल एंगल जो PAQ है वो कितना गिवन है तुम्हारे पास, 40 डिग्री गिवन है, और PAQ में तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इंक्लूड होते हैं, तो जो PAQ है उसको क्या लिख दोगे, x + y, तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी। अब उसने बोला कि जो रेशो गिवन है तुम्हारे पास, x की रेशो y के साथ कितनी गिवन है, 5 के बाय में 3 गिवन है, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो उसने a ले लिया, तो वहाँ से क्या बोलोगे कि जो x है वो तो 5a के इक्वल हो जाएगा और जो y है वो 3a के इक्वल हो जाएगा। x और y की वैल्यू आ चुकी है, दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 5a प्लस का 3a = 40, 5 + 3 8a किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के, तो a की वैल्यू आ जाएगी 40 के बाय में 8, 8 5 जा 40, तो a कितना हो गया, 5, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी थी, 5 × a की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो, 5, तो 5 5 जा 25 और 3 × में 5, 3 5 जा 15, तो वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, वही तुम्हें क्वेश्चन में निकालना था। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, x की रेशो गिवन है y के साथ और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का, तो अब क्या लिखोगे, x + y किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। फिर उसने बोला कि x की रेशो y के साथ कितनी गिवन है, 5:4, तो फिर से क्या ले लोगे, जो उनका कॉमन फैक्टर है वो कितना है, a, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5a और y की वैल्यू हो जाएगी 4a, वहाँ से फिर वैल्यू पुट करोगे, 5a प्लस का 4a = 180, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9a = 180, कितना बच जाएगा वहाँ से, 20, a की वैल्यू आते हैं यहाँ पुट कर देना, x की वैल्यू हो जाएगी 5 × 20, y की वैल्यू हो जाएगी 4 × 20, वो हो जाएगा 100 और वो हो जाएगा 80 डिग्री।